जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित ऐसा एकादशी का व्रत इस घोर कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की भीम एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी कब है? इस बार भीम एकादशी का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है? और भीम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 6 जून 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन भीम एकादशी मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी यानी कि भीम एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। भीम एकादशी का यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस भीम एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना जाता है। इस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम एवं उसका महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी भीम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि धर्म ग्रंथों में भीम एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रत करनार द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा मृत्यु पश्चात साधक को वैकुंठ लोक में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की भीम एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 6 जून 2025 यानी शुक्रवार को रात 2:15 से शुरू होगी और 7 जून 2025 यानी शनिवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होती है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार भीम एकादशी की तिथि 6 जून 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन ही मनाई जाएगी। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय एवं स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 यानी कि शनिवार को एकादशी व्रत रखेंगे। इस समय पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए इन सभी शुभ मुहूर्त को ज्येष्ठ माना जाता है। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यह एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को पंचामृत फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करना चाहिए।
भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र को 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र द्वारा अर्पण करना चाहिए। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। भीम एकादशी व्रत का पालना 7 जून 2025 यानी कि शनिवार की सुबह 1:44 से 4:31 के बीच किया जाएगा। वैष्णव एवं स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग पालना 8 जून 2025 यानी कि रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच किया जाएगा। यह व्रत करने से जीव का कल्याण एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।